दो तीन इंस्टीट्यूट मैंने ढूंढ के निकाला। एक दिल्ली में अरबटेक है, अच्छा, एक बलिया में है, ठीक, और एक ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो फिर मैंने तीनों को देखा कि कौन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, इतना रिसर्च आपने किया? फिर करना पड़ा। देखिए रिसर्च, प्रैक्टिकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट का रोना ये है कि वो प्रैक्टिकल के नाम पे बुला तो लेते हैं बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकल कराते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आपको हर दिन प्रैक्टिकल कराया जाएगा। बिल्कुल। अब मैं हो गया, अभी जो बैच चल रहा है उन लोगों को तो इतना प्रैक्टिकल करा रहे हैं कि वो परेशान है कि काहे बिल्कुल, सुबह शाम कल आपके पढ़ने, आपके सीखने का क्या तरीका था, क्या तरीका को फॉलो करते थे, बताइए लोगों को, ताकि जीवन में परिवर्तन उनका भी हो। रूटीन ये होना चाहिए। ये प्रैक्टिकल जो होता है, तो प्रैक्टिकल को कैसे अपने दिमाग में लोडेड रखें हमेशा, है ना? मस्जिद में मौलाना रह चुके वो शख्स है जो यहाँ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से HVAC का कोर्स करके आज जो है अपनी कामयाबी पे फतह पाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज अपनी बाहर की दुनिया, जिसमें 10 से 12 हज़ार की सैलरी पैकेज को छोड़ के आखिर क्यों अपने अच्छे खासे जीवन को छोड़ करके HVAC करना चुना, ये बताने वाले हैं। और एक और बात आपको याद दिला दूं कि अभी जो हम लोग दृश्य को देख रहे हैं और अब जरा इस तस्वीर को देख रहे हैं, इस बात से पुष्टि हो गया कि ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के वही छात्र हैं जो यहाँ से HVAC के कोर्स को कंडक्ट किया है ना, यहाँ सीखा और फिर जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपना परिचय सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप दें, कहाँ से हैं? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ रज़ा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ। और जैसा कि आपने बताया कि मैं आलिम दीन हूँ और मैंने मदरसे से पढ़ाई की है। मैंने आलिमियत और क़िरात का कोर्स किया है। मेरा अपना मकतब चलता था, मैं अपना मकतब पढ़ाता था, बच्चों को मैंने पढ़ाया है। उर्दू टीचर भी मैं रह चुका हूँ। और लेकिन क्या है कि जैसे पहले भी एक वीडियो में मैंने कहा है कि आजकल के ज़माने में इंसान के पास पैसा एक कम से कम ज़रूरत तक तो होनी ही चाहिए। कहीं ना कहीं वही एक फाइनेंशियल ज़रूरत थी जो कि मुझे लाइन को चेंज करने पर जिसने मजबूर किया। मुझे सेलेक्ट किया गया है चिलर टेक्नीशियन के लिए। चिलर टेक्नीशियन के लिए, ओके। क्या आप सैलरी कुछ बता सकेंगे? हाँ, सैलरी देखिए छुपाने की वैसी कोई बात होती नहीं है, लेकिन अप्रॉक्स में बता दे रहा हूँ कि 30 to 40 अराउंड अभी बेसिक सैलरी मेरा लगाया गया है। बेसिक है, उसके बाद खाने पीने का भी इसमें कुछ है। फ्रेशर के लिए तो एक नॉर्मल सी चीज़ है। जो लोग बाहर रहते हैं, जो लोग बाहर जाते हैं, उन सबको ये चीज़ें पता है। अच्छा, ये सऊदी के लिए खास तौर पर आपने इंटरव्यू देना पहले उचित समझा था, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? सऊदी के लिए चूँकि भाई सब हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है, बिल्कुल, क्या कि कम से कम एक दफ़ा जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर जाए। अच्छा। और एक दफ़ा मक्कातुल मुकर्रमा जाए, एक दफ़ा उम्रा करे। ये हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है। अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, पढ़ा हो, जाहिल हो, सब की होती है। तो मेरी भी थी। तो मेरी ख्वाहिश यही थी कि भाई ऐसा है कि अलग से तैयारी करके जाना, ये तो एक अलग बात होती है, लेकिन अगर मैं काम के लिए ही वहाँ चला जाऊँ तो बहुत मुमकिन होगा कि मैं काम के दौरान ही कई दफ़ा उम्रे कर लूँ। और मैंने तो प्लान भी बना रखा है इंशाल्लाह। तो उम्रा की एक ख्वाहिश थी। और यहाँ आने के बाद तो पहले आप राष्ट्रीय के बारे में नहीं जानते होंगे, है ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, बताइए ज़रा। सबसे पहले तो मिजाज मेरा यह है कि किसी भी काम को करने से पहले उस काम के बारे में जानना ज़रूरी है। बिल्कुल, ठीक है। तो HVAC जो लाइन है, इसको मैंने 2024 में ज्वाइन किया, लगभग जून 2024 में। 1 साल से ऊपर होने को है। तो 4 महीने मैंने काम भी किया है HVAC में, VRV का काम किया है मैंने। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं इसमें अपना करियर बनाऊँ, आगे गल्फ़ में जाऊँ, काम करूँ, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि इंटरव्यू देते हैं, गल्फ़ निकलते हैं। तो मैंने 10 इंटरव्यू दिए पटना में। अच्छा। और जिसमें से कामयाबी किसी में नहीं मिली। अच्छा। तो 10 इंटरव्यू देने के बाद मैंने ये फैसला किया कि भाई साहब ऐसा है कि आपको इल्म का बहुत ज़्यादा ही कमी है। अच्छा। मेरे बारे में। अच्छा। इल्म की जो है, नॉलेज की, यानी कि इस जानकारियों की कमी बहुत ज़्यादा ही है मेरे अंदर, जिसकी वजह से कोई अच्छी पोजीशन पे मुझे जॉब नहीं मिल रही है। ओके। तो फिर मैंने सोचा कि भाई पढ़ाई की जाए, कहीं से जानकारी ली जाए। अगर इल्म नहीं तो इल्म हासिल कीजिए। तो फिर हमने उसके लिए रिसर्च किया। अब ऑनलाइन का ज़माना है, बहुत आसान है कुछ भी ढूंढ लेना। और पहले था, अभी तो उससे पहले तो गूगल का ज़माना था। तो गूगल का ये दिक्कत क्या है, गूगल की, आप उससे कुछ पूछिए तो वो आपको 10 तरह के जो है, कोई वीडियो दे देगा, कोई एक विकिपीडिया दे देगा, कुछ किसी का पोस्ट दे देगा। आप ढूंढते रहिए, पढ़ते रहिए, दिमाग खराब। बिल्कुल। अभी के ज़माने में ChatGPT है, Copilot है, DeepSeek है, ये सब चीज़ें जो हैं वो आपको बिल्कुल इंडिविजुअल सवाल का इंडिविजुअल जवाब देती हैं। मैंने उस पर भी सर्च किया तो मुझे 2-3 इंस्टीट्यूट मैंने ढूंढ के निकाला। एक दिल्ली में अरबटेक है। अच्छा। एक बलिया में है, ठीक।
और एक ये राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट। अच्छा, तो फिर मैंने तीनों को देखा कि कौन मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अच्छा, इतना रिसर्च आपने किया? तो करना पड़ा। देखिए रिसर्च, देखिए जो लोग बिना प्लानिंग के काम करते हैं उनका काम अक्सर ख़राब होता है, आगे जाके फंस जाते हैं। बिल्कुल। तो आपने जैसे कि बताया कि आपने जो है राजधानी दिल्ली, हाँ, है ना, वहाँ के कुछ इंस्टीट्यूट को जो है देखा, रिसर्च किया, उसके बाद जो है अपना भी राष्ट्रीय को भी देखा, फिर क्या मतलब देखा, कैसा मतलब पाए, मतलब क्या समझ में आया? देखिए राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट का अच्छा रेटिंग है गूगल पर, और नेट पर भी अच्छा रेटिंग है। और चैट जीपीटी से मैंने ये मशवरा पूछा था, मैंने बाज़ाब्ता 2 ये उसको लिख के मैंने दिया कि दिल्ली अरब टेक या राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट जमशेदपुर, दोनों में से तो आप मुझे कौन सा रिकमेंड करेंगे। तो चैट जीपीटी का मशवरा था कि आप जो है राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। अच्छा, जी हाँ। और फिर मेरे भी अपने अपने पर्सनल फ़ायदे उसमें जुड़े हुए थे। अच्छा, तो मैंने इसको ज्वाइन किया और फिर यहाँ से मेरा जो है पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें जी। तो अब मुझे बताइए कि राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जब आप आए, हुनर को सीखा, तो कैसा, मतलब सिखाने में कैसा लगा आपको, किस तरीके से कैरियर बनाया? देखिए सिखाने की बात करें तो यहाँ जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। प्रैक्टिकल के लिए अगर आपको सिस्टम चाहिए तो सिस्टम आपके यहाँ मौजूद है। आपके DSU पड़ा है, VRF पड़ा है, चिलर प्लांट पड़ा है, स्प्लिट पड़ा है, विंडो पड़ा है, वाटर कूलर पड़ा है, ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिकल लैब में दिख जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि प्रैक्टिकल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट का रोना ये है कि वो प्रैक्टिकल के नाम पे बुला तो लेते हैं बच्चों को, लेकिन प्रैक्टिकल कराते नहीं हैं। अच्छा, यहाँ वैसा नहीं है, यहाँ आपको हर दिन प्रैक्टिकल कराया जाएगा। बिल्कुल। अब मेरा बैच, चूँकि इससे पहले वाला बैच, मेरा तो बैच कंप्लीट हो गया, अभी जो बैच चल रहा है उन लोगों को तो इतना प्रैक्टिकल करा रहे हैं कि वो परेशान है कि काहे प्रैक्टिकल। सुबह शाम क्लास थ्योरी प्रैक्टिकल डेली हो रहा है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अब जो है आप चीज़ों को कहीं भी, यहाँ के अलावा कहीं भी आप जो है ना, आपका 2 महीना थ्योरी और 2 महीना प्रैक्टिकल उसी 4 महीने में है जी। लेकिन यहाँ राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट के पास जो है आपको प्रैक्टिकल सुबह या शाम मिलेगा, थ्योरी भी आपको सुबह या शाम, यानी प्रैक्टिकल और थ्योरी जो होता है आपको सुबह शाम करके आपको मिलेगा। और 4 महीने का ये कोर्स आपका 4 साल के अनुभव के बराबर होने वाला है। मानते नहीं मानते ये बात? मेरे लिए तो है ना। देखिए क्या है ना, अब आपके लिए है तो हम पूछेंगे ना कि कैसे है, क्योंकि प्रमाण तो हो जाए। आप जो है एक फार्मूला को हर तरह के माइंडसेट के लोगों पे अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे ही क्लास में जो अपनी तरफ से उनकी कमियां होती हैं। बिल्कुल। और वो कई दफ़ा इंस्टीट्यूट को ब्लेम करते हैं। देखिए बात यह है साहब कि एक तालीम और इल्म एक ऐसी चीज़ है जो जितना देने वाला देना चाह रहा है उतना ही आप लेना चाह रहे हैं, तभी आपके पास हो जाएगी, ऐसे नहीं जाएगी। तो अगर आप अपने अंदर वो लर्निंग एटीट्यूड लेके आते हैं, बिल्कुल, तो फिर आप बहुत बढ़िया जो है आपका तजर्बा रहेगा। और मेरा तजर्बा वाकई बहुत अच्छा रहा है, और चूँकि मैंने अपनी तरफ से भी कमी नहीं छोड़ा है, मैंने जिस तरह के रूटीन को मैंने फॉलो किया है, और हमारे साथी जो हमारे क्लासमेट्स हैं, हम लोगों ने, ऐसा नहीं है कि हमने खासा मेहनत किया है, और ये बात जगजाहिर है, क्लासमेट्स भी जानते हैं, सर भी सभी जानते हैं, और आप भी देखे होंगे। और HVSC प्लेलिस्ट जब आप खोलेंगे ना, तो ज़्यादातर जो है आप इनकी वीडियो को देख पाएंगे, इनकी बातों को सुन पाएंगे। आपके पढ़ने, आपके सीखने का क्या तरीका था, क्या तरीका को फॉलो करते थे, बताइए लोगों को, ताकि जीवन परिवर्तन उनका भी हो। रूटीन ये होना चाहिए कि आप क्लास कीजिए, और क्लास करने के बाद सबसे पहले तो क्लास में नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद फिर उसको फेयर कीजिए। हमारे उस्ताद कहते थे कि एक चीज़ को 3 दफ़ा लिखिए। 3 बार एक चीज़ को 3 दफ़ा लिखिए और 3 दफ़ा पढ़िए। अच्छा। पहली दफ़ा जब आप लिखिएगा तो सिर्फ आपको उसका स्ट्रक्चर पता चलेगा। अच्छा। दूसरी दफ़ा जब लिखिएगा तब आपको उसकी बातें पता चलेंगी, और तीसरी दफ़ा जब लिखिएगा तब आपको वो समझ में आएगी। अच्छा, तो समझने के लिए 3 स्टेज से गुजरना पड़ेगा। 3 स्टेज से आपको गुजरना पड़ेगा। अच्छा। उसके बाद जब आप एक दफ़ा खुद पढ़िए, और एक दफ़ा उसको किसी को समझाइए, और तीसरी दफ़ा फिर उसको किसी को बताइए। अच्छा, ठीक है। तो ये होता है, पहले आप पढ़िए, फिर ग्रुप डिस्कशन कीजिए, उसके बाद फिर किसी को बैठा के समझाइए। इतना अगर आप कर लिए हैं तो मुझे लगता है कि कुछ भी हो, कोई सब्जेक्ट हो, कोई भी चैप्टर हो, वो ऐसा है ही नहीं जो आपके दिमाग में ना जाए, है ना। ये प्रैक्टिकल जो होता है, तो प्रैक्टिकल को कैसे अपने दिमाग में लोडेड रखें हमेशा, है ना। देखिए आप हमेशा 24 घंटा मुझे याद रहे। इसको मैं एक प्रैक्टिकल बात से रिलेट करना चाहूँगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम 3 आदमी गए ट्रिप पे, मान लीजिए कि दलमा पहाड़ घूमने के लिए गए, और हमारा 4 घंटे का एक्सपीरियंस रहा वहाँ। 4 घंटे की सारी बातें तो हमारे माइंड में है नहीं जी, और 4 घंटे की सारी बातें इंपॉर्टेंट भी नहीं है जी।
अब 1 घंटा 2 घंटा 2.5 घंटा का प्रैक्टिकल हो रहा है, तो उस 2.5 घंटे में हर बात तो इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है उसको क्या करते हैं लोग आप देखिए, आप ट्रिप पर से आते हैं, घूम के आते हैं, कुछ करके आते हैं, तो लोग आपस में डिस्कस करते हैं, अरे यहाँ गए रहे तो ऐसा हुआ था, वहाँ पे ये चीज़ मिला, वहाँ पे ये देखने को मिला, वहाँ पे। तो उसी तरह से आप अपने प्रैक्टिकल को भी आपस में डिस्कस कीजिए। डिस्कस करने से आज हम गए थे तो कंप्रेसर स्टार्ट किए, कंप्रेसर को क्या बोलते हैं, कैपेसिटर में वायरिंग करना सीखे, बिना कैपेसिटर के कंप्रेसर को स्टार्ट करना सीखे, सक्शन लाइन। इसको जब आप बैठ के बात कीजिएगा तो फिर आपके माइंड में वो सब चीज़ें एकदम बैठ जाएंगी, है ना। हाँ, तो ये आप जैसे थ्योरी को जब आप क्या बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन करते हैं, उसी तरह प्रैक्टिकल पे भी आप बात कीजिए। ये आसिफ रजा जी जो मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं, राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट को चुन के आए, रिसर्च करके आए, है ना, और उम्मीदन यहीं से जो है ये फ्लाइट को जाएंगे और सऊदी के लिए रवाना होंगे। RTI एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं।